हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा। इससे रिलेटेड आप ये समझ लीजिए कि एक दो क्वेश्चन तो लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द सेमेस्टर और सेशनल एग्जाम, अगर आप वो देने जा रहे हो फिर भी वहाँ पर भी आपको दो तीन क्वेश्चंस मिल ही जाने हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस तो लॉन्ग वगैरह में मिल ही जाने हैं। सो बेसिकली ये वीडियो इट इज जस्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो फॉर द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड देन आफ्टर वी विल ट्राई टू डिस्कस द एल्गोरिथम थ्रू विच वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना सा काम यहाँ पर सिर्फ होने वाला है। सो बेसिकली देखिए क्या होता है ना, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या होता है कि इफ यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, तो बेसिकली हम जानते हैं ज्योमेट्रिकली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटिंग एनी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सो इट इज रिप्रेजेंटिंग एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू अनदर सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, मतलब सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के बीच में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या लेते हैं कि वी हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्सेस एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2। ठीक है, तो R2 टू R2 तो मतलब हमारे पास कोई भी एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैट्रिसेस एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू कैन सी द वीडियो इफ यू डोंट नो। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है x, y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करके आप देख लीजिएगा, आई थिंक ये बनेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज डिफाइंड फ्रॉम R2 टू R2। हमें पता है इट मींस फ्रॉम एनी वेक्टर फ्रॉम R2 will transform through this linear transformation to another space which is also R2। तो ये हमारा है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दे विल समवेयर सेटल्ड इन दिस वेक्टर स्पेस, मतलब इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस पे वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएंगे। कोई वेक्टर यहाँ था, हो सकता है यहाँ आ जाए, कोई वेक्टर यहाँ था, हो सकता है कहीं भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे इस ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम देखें तो कोई हमारा वेक्टर मान लीजिए 1,2 है, 1,2 इज समवेयर देयर, आई थिंक यहां पर कहीं 1,2 होगा मान लेते हैं। तो अब ये ट्रांसफॉर्म होकर कहां पहुंच जाएगा, 2 इंटू वाई मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू एक्स मीन्स 2,1 मीन्स 4,1। तो यहां से वेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर यहां पर कहीं पहुंच जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहां पर कि जैसे अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वेक्टर्स का अपना पोजीशन चेंज हो रहा है, बट होता क्या है ना कि किसी भी ट्रांसफॉर्म के थ्रू देयर मे बी सम वेक्टर्स, वहां पर कुछ वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो अपनी डायरेक्शंस नहीं चेंज करते। ठीक है, जो अपनी डायरेक्शंस को नहीं चेंज करते, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ वेक्टर्स इस लाइन पे लाई कर रहे थे, आफ्टर ट्रांसफॉर्म दे आर कुछ वेक्टर्स थे जो इस लाइन पे लाई कर रहे थे, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी द आइगन वेक्टर्स फॉर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर दैट मैट्रिक्स। बात समझ आई? मतलब इस ट्रांसफॉर्म के थ्रू वो वेक्टर्स जो जिस लाइन पे ट्रांसफॉर्म के पहले लाई करते थे, आफ्टर ट्रांसफॉर्म दे विल लाई ऑन द सेम लाइन, विल सेड टू बी द आइगन वेक्टर्स फॉर दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर दैट मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप। जैसे देखिए इस एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस लीनियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू आप वेक्टर 1,1 को लीजिए, इसका ट्रांसफॉर्म कहां होगा, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2,2। 1,1 ट्रांसफॉर्म के पहले यहां पर लाई कर रहा होगा 1,1, y इक्वल टू एक्स लाइन पे, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। आफ्टर ट्रांसफॉर्म ये कहां पर जा रहा है, 2,2 पे, मतलब समवेयर हियर 2,2 पे। ये भी लेकिन किस लाइन पे, y इक्वल टू एक्स। तो आप देखिए अगर इस वेक्टर को देखिए 1,1 after this transformation it will goes to 2,2 but it is lying on the same line। ट्रांसफॉर्म के पहले भी ये y equal to x लाइन पे था and after transformation it is lying on the same line। it means it is an eigen vector for this linear transformation। मैट्रिक्स के सेंस में कहेंगे तो this matrix is representing that linear transformation। it means 1,1 ये 1,1 is an eigen vector for this matrix।
ओके इसी तरह अदर वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये इसी में आप -1 -1 का भी एग्जांपल ले सकते हो। इट विल आल्सो गोज टू ट्रांसफॉर्म टू -2 2। तो देखिए उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं y = x पे, ट्रांसफॉर्म के पहले भी ट्रांसफॉर्म के बाद भी। सो इट विल सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी सेकंड आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स एंड फॉर दिस मैट्रिक्स। अभी दूसरी चीज है आइगन वैल्यू। ये तो आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोज वेक्टर्स विच आर नॉट लीविंग देयर लाइन, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अपनी लाइन को छोड़ कर नहीं जाते वही आपके आइगन वेक्टर्स हैं। अब होता क्या है कि लाइन को छोड़ के नहीं जाने का मतलब है कि वो अपनी स्केलर डायरेक्शंस को नहीं चेंज करते। मतलब बहुत ज्यादा देखिए क्या हो सकता है कि इधर थे इधर हो जाएंगे, मतलब अपनी डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएंगे, बट उस लाइन को बनाए रखते हैं। तो क्या होता है कि वो अपना वो तो नहीं छोड़ते, उसका क्या मतलब है कि लाइन तो नहीं छोड़ते बट अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर सकते हैं ना। मतलब देखिए पहले वो यहां पर इतना था, अब ट्रांसफॉर्म होकर वो क्या हो गया, लाइन वही है बट देखो अपने मैग्नीट्यूड को स्ट्रेच कर लिया ना, अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर लिया ना। सो होता क्या है कि ये वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्यों आइगन वेक्टर है, क्योंकि ये उसी लाइन पे लाई कर रहा है, बट उसी लाइन पे लाई करते हुए इसने अपने आप को कुछ स्ट्रेच कर लिया या कंप्रेस भी कर सकता है या फिर घूम के इधर भी आ सकता है, तो निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। अब जितना इसने खुद को स्ट्रेच किया, जैसे इसने 1,1 पे था, कितना स्ट्रेच किया, 2 टाइम्स स्ट्रेच किया। सो 2 विल बी आइगन वैल्यू, 2 हमारी एक आइगन वैल्यू होगी फॉर दिस मैट्रिक्स, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वेक्टर। इस आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारे आइगन वैल्यू बनेगी 2 फॉर दिस मैट्रिक्स और फॉर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सिंपल सी चीज है, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट आर द आइगन वैल्यूज आर आइगन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इन आवर वेक्टर स्पेस which are under the linear transformation are not going to change their line, जो अपनी लाइन को चेंज नहीं करेंगे, they will be said to be the eigen vectors and their corresponding eigen values are the how much they are stressed, वो कितना स्ट्रेस्ड हो गए, वो कितना कंप्रेस्ड हो गए। निगेटिव का क्या मतलब है, अगर लेमडा मान लीजिए ये आपकी -1 का मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो 1,1 ही है, बस क्या हो गया पहले इधर थे अब इधर आ गए, तो मींस -1 हो गया। सिंपल चीज ये है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का सेंस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी इसके बाद क्या है कि हाँ, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट नो आइगन वैल्यू इज पॉसिबल फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए हो सकता है कि कोई भी आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर ना पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि अंडर सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट can be possible या it may be possible that no vector is going to be the retain its line, जो अपनी लाइन को रिटेन कर सके, ऐसे शायद कोई भी वेक्टर ना भी हो। जैसे इसी में आप ले लीजिए 90 डिग्री रोटेशन वाला, तो यहाँ पर x एक्सिस की आपकी पहुंच की जाएगी, यहाँ पर y एक्सिस आ जाएगी, वहां पर आप देखेंगे कोई भी वेक्टर अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा। आई थिंक देख लीजिएगा आप, या फिर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो मिल जाएंगे, माइंड में ऐसे ही आया चेक कर लीजिएगा आप, या शायद y = x वाले लाई कर जाए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली ये था हम लोग का प्रोसीजर। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या कहता है कि अगर वी हैव टू बी द फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैट्रिक्स ए, हमें वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटिंग एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम मान लेते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वेक्टर है बी वेक्टर। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए मैट्रिक्स के थ्रू अपने वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब ऑपरेट करें, देन आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वी वेक्टर अपनी लीनियरिटी मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, इट कैन बी जस्ट स्ट्रेस्ड समहाउ। मतलब वी वेक्टर को हमने ए मैट्रिक्स के थ्रू ऑपरेट किया, देन आफ्टर द ऑपरेशन या आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वी वेक्टर रिटेन इट्स लीनियरिटी बट इट कैन बी द स्ट्रेस्ड लैम्डा। ये लैम्डा स्ट्रेस्ड हो सकता है, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। In this case, v vector is said to be our eigen vector and lambda is said to be corresponding eigen value. ठीक है, तो it is the necessary condition for eigen vector b and the lambda is eigen value. उसको इधर बुला लीजिए, तो a vector equal to 0. v vector can be the consider as right common, so v vector. Simply you can see that कि आइगन वेक्टर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए दैट दिस वैल्यू नीडेड टू बी द जीरो वेक्टर। अब इसमें आइदर दिस वेक्टर नीडेड टू बी जीरो। देखिए वी वेक्टर को जीरो लेने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वी वेक्टर जीरो मीन्स origin and we know that under any linear transformation origin can never be replaced. origin कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, so it is a trivial thing. ये ऐसी चीज है, ये तो होनी ही होनी है। we have to discuss about other results. other results क्या कहते हैं कि a minus lambda I needed to be the zero matrix.
बट मैट्रिसेस से हम लोग का कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट को क्या लेके चलते हैं, जीरो। ऑफ इस को जब जीरो लेके चलते हैं तो हमारी लेमडा में एक कैरेक्टर इक्वेशन बन जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल बन जाता है। दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लेमडा की वैल्यू मिलती है, मींस रूट्स ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सेड टू बी, लेमडा क्या है हमारा, आइगन वैल्यू। सो लेमडा हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं और फिर उन्हीं करस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कैसे ये पूरी एल्गोरिथम वर्क करती है, और फिर अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल्स लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज्योमेट्रिकली हम लोग समझ पाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 3 0 1 2। वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो सिंपली वी हैव टू बी consider that condition a minus lambda I equal to 0। ये कंडीशन हमें लेके चलनी है। What is the I is the identity matrix of same order, ठीक है। a की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 1 0 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 0 माइनस 0 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये देखिए, अब इस कंडीशन को हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। सो व्हाट विल वी गेट, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू 0 मीन्स 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट, जो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 3। दीज रूट्स आर सेड टू बी आइगन वैल्यूज, दीज रूट्स आर सेड टू बी आइगन वैल्यूज। तो हमें आइगन वैल्यूज मिल गए। इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 2 आइगन वैल्यूज आर पॉसिबल विच आर 2 एंड 3। इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई कितना आया है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोग पहले ही लिख ले रहे हैं, 3 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अभी देखिए ये हमें आइगन वैल्यूज मिल गई, ये हमें क्या मिल गई, आइगन वैल्यूज। अब इन्हीं के हमें करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं। सो बेसिकली वी हैव 2 आइगन वैल्यूज, वन इज द लैम्डा इक्वल टू 2 एंड सेकंड वन इज द लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं आई थिंक। तो अभी फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 2। तो हम मान लेते हैं हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जा रहे हैं कि तो हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो 2 डायमेंशनल ही होंगे। तो मतलब वेक्टर्स होंगे इस टाइप के x1, x2। तो हम मान लेते हैं कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 आवर आइगन वेक्टर इज x1, x2। तो इस आइगन वेक्टर के साथ हुआ क्या होगा, अगर लैम्डा है तो हमें पता है कि यही हुआ होगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस लैम्डा आई डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू द 0 वेक्टर। यही तो हुआ होगा ना, अभी हम लोग कंडीशन लिखे थे। अब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू वो लिखी है, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2 है तो मीन्स 1 1 0 2 माइनस लैम्डा मीन्स 0। करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर कौन है, x1, x2 इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मीन्स 0, 0। अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहां से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहां पर हम अभी आगे और प्रोसेसेस की बात करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 and 0 equal to 0. Simply you can see that there are 2 variables but we have just one solution. It means it is the case of infinitely many solutions. Infinitely many solutions का केस बनेगा तो उसमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक वेरिएबल को कुछ भी कंसीडर कर लेना है। We consider x2 equal to k. x2 को k ले लेंगे then we will get x1 equal to minus k. तो मतलब lambda equal to 2 के corresponding आइगन वेक्टर क्या आ गया, v वेक्टर equal to x1 means minus k and x2 means k. Okay, v vector equal to k can be any real number, k can be any real number, k कॉमन ले लीजिए। Simply it means for this matrix or for this linear transformation
द वेक्टर्स विच आर जनरेटेड बाई -1, के की आप कुछ भी वैल्यू रखो, आर आइगन वेक्टर्स एंड दे विल स्ट्रेच्ड टू। ये आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आए हैं। तो अभी देखो कौन कौन आइगन वेक्टर्स आए हैं। अब के की आप चाहे जो वैल्यू रखो, 1 रखो तो -1, इज एन आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स, 2 रखा -2, अनदर आइगन वेक्टर। और इन सभी आइगन वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना है 2। मतलब ये सारे वेक्टर्स अपनी लाइन तो सेम बनाए होंगे जितने भी -1, से जनरेट होते हैं, बट इनका क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा मतलब ये स्ट्रेस्ड हो गए होंगे 2 टाइम्स। तो ये तो है लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ठीक है, क्या आए थे यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, विच आर जनरेटेड बाई -1, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लैम्डा इक्वल टू 3। फिर यहीं से स्टार्ट करिए। मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है x1, x2 नीड टू बी द 0 वेक्टर। 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3 है तो 0, 0, 1, 2 माइनस 3 मीन्स माइनस का 1। सॉल्व कीजिए, so you will get x2 equal to 0 minus x2 equal to 0. Again you can see that you have two variables x1 and x2 but you get one equation. There are two equations but both are the identical. तो basically हमें कुल मिला के सिर्फ एक इक्वेशन मिली, that is x2 equal to 0. तो अदर वेरिएबल को आपको कंसीडर कर लेना है कि x1 equal to k from any real number. तो अब lambda equal to 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या मिला हमें, x1 है k और x2 है 0, means all those vectors which are generated by 1, 0 are corresponding eigenvectors to the lambda equal to 3. इसका मतलब ये क्या है, ये तो x एक्सिस है, ये हमारा क्या है x एक्सिस। मतलब अंडर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x एक्सिस के जो वेक्टर रहे होंगे वो x एक्सिस पे ही लाई करेंगे, बस उनका क्या होगा, वो 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएंगे। जो 1, 0 रहा होगा वो 3, 0 बन गया होगा, जो -1, 0 रहा होगा माइनस का 3, 0 बन गया होगा। मतलब अपनी डायरेक्शन को सेम रख रहा है। -1, 0 प्लस का मतलब है कि निगेटिव साइड था तो निगेटिव साइड ही रहेगा, -3, 0 पहुंच गया होगा। इट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स समझ आया होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोज वी विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस व्हिच आर द इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग कुछ और आइडिया भी लेंगे कैरेक्टर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।